ये सवाल पेपर में बहुत पूछा जा रहा है और बच्चों को पता ही नहीं है कि इसको 1 से 2 सेकंड में खत्म कर सकते हैं मेरे भाई। जब भी इस फॉर्मेट में सवाल आता है a² + b² + ab/a³ -b³ मेरे भाई सब कुछ फार्मूला लगाने के बाद आखिरी में बचता ही कुछ नहीं है, 1/a - v कर देना। इसकी शॉर्टकट ट्रिक बता रहा हूं, आप पूरा फार्मूला लगाओगे जब भी ये चीज लेके आओगे मेरे भाई, तो जब भी इस पैटर्न में सवाल आए आपको 1/a - v कर देना, दोनों को घटा देना, तो यहाँ पर 2 बचेगा, 1/2 होगा, खत्म सवाल मेरा। हेलो भाई, ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो तो मेरे भाई आपको डेली क्लासेस मिल रही है, ध्यान से सुनना मेरे भाई। ग्रुप डी में वही रिपीटेड क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं जो अभी लेटेस्ट शिफ्ट में हम करवा रहे हैं मेरे भाई। जो ये सीक्रेट ट्रिक्स नहीं जानता जो मैं पढ़ा रहा हूं वो रेस से मेरे भाई बाहर है, आप वहां पर टाइम खराब करोगे अपने पेपर में और कुछ भी नहीं होगा मेरे भाई। अगर वीडियो थोड़ा सा भी स्किप किया तो मेरे भाई डायरेक्ट आपका लॉस होगा और किसी का लॉस नहीं होगा। अगर ग्रुप डी निकालना है मेरे भाई तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना ही पड़ेगा आपको। मेरे भाइयों मेरी बहनों, जो भी वीडियो देख रहे हैं आपको बता दूं, है ना, ये हमारा सभी वैसे तो जानते हैं ये हमारा एसएससी का रिजल्ट है मेरे भाई, ठीक है, ये हमारा रेलवे का रिजल्ट है। तो आपको वैसे तो सभी बच्चे जानते हैं, फिर भी मैं बता रहा हूं कि भैया कुछ नए लोग हमसे जुड़े हों, ठीक है, इसके लिए मैं बता रहा हूं मेरे भाई। अब बात करते हैं, आपने पिछली क्लासेस भी देखी, हजारों लोग प्यार दे रहे हैं, थैंक यू सो मच मेरे भाई। इसके लिए हमें वो चीजों को पढ़ाना पड़ रहा है जो पेपर में आ रही है मेरे भाई। चलिए देखिए, शुरू करते हैं अगले सवाल की तरफ। अरविंद अपनी आय का 75% खर्च करता है मेरे भाई, है ना। ये जो सवाल है अभी लेटेस्ट शिफ्ट में जो जो पूछे जा रहे हैं, पूरे सवाल में आपको शॉर्टकट ट्रिक से बताऊंगा जिससे आपका पेपर में मेरे भाई समय बचे, ठीक है। अरविंद अपनी आय का 75% खर्च करता है, उसकी आय 20% बढ़ाई गई मेरे भाई, उसने अपने खर्च में 10% की बढ़ोतरी की, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई, आपको यह बताना है मेरे भाई। आपको आंसर लगाना है जल्दी से, फिर उसके बाद मैं इसको शॉर्ट ट्रिक से कैसे खत्म करना है वो बताऊंगा आपको। बताइए मेरे भाई इसका आंसर क्या होगा। देखिए मेरे भाई, अब ये सवाल को करने के लिए हमें बहुत ज्यादा पापड़ बेलने की जरूरत नहीं, बहुत इजी तरीके से खत्म हो जाएगा। देखो 3 चीजें होती है, सभी को पता है उसके बारे में। क्या क्या चीजें होती है मेरे भाई? पहली चीज होती है हमारी, है ना, एक्सपेंडिचर, सेविंग और इनकम। जैसे बात करूं मेरे भाई, हमारी इनकम कैसे बनती है? हमारी इनकम कैसे बनती है सर? हमारी इनकम हमारा खर्चा और बचत से जुड़कर बनती है, सिंपल सी बात है। अब देखिए क्या बोल रहा है, अरविंद अपनी आय का 75% खर्च करता है, तो 75% खर्च कर रहा है मेरे भाई। अगर यहाँ पर 75% ये खर्च कर दे रहा है, अगर हर चीज 100% होती है, 75% खर्च कर दे रहा है, मतलब वो बचा कितना रहा होगा सर? 25% बचा रहा होगा। अब देखिए मेरे भाई सिंपल सी बात है, अगर 25% बचा रहा है तो मैं अगर रेशियो देखूं इनका, तो रेशियो कितना हो जाएगा सर? ये 25 या 75, 3:1 हो जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। और टोटल कितना है? ये 4 यूनिट इनकम हो गई। हमसे आगे बोल रहा है उसकी आय 20% बढ़ाई गई, जो इनकम है 20% बढ़ा रहा है। अगर बात करूं इनकम 20% बढ़ा रहा है मेरे भाई, तो जरा इधर देखेंगे आप, ये 20% उसने इनकम क्या कर दी? बढ़ा दी। फिर बोल रहा है अपने खर्च में 10% की बढ़ोतरी, खर्च भी 10% बढ़ा दिया उसने। उसका जो खर्च है मेरे भाई, ये भी कितना बढ़ा दिया सर? ये भी 10% बढ़ा दिया, ठीक है। हमसे बोल रहा है उसकी बचत में कितनी बढ़ोतरी हुई, हमसे इसकी जानकारी मांग रहा है कि इसकी बचत में कितनी कितनी बढ़ोतरी हुई। तो हमने इसको एक्स मान लिया, नहीं समझ में आ रहा है तो एक्स मान लिया। अब आपको क्या करना है, सीधा सीधा मेरे भाई गुणा कर देना है। यहाँ पर 3 का गुणा 10 में ये कितना हो गया? 30% हो गया। बहुत इजी तरीके से बता रहा हूँ। ये कितना हो गया? एक्स, भैया यहाँ पर एक्स हो गया, ठीक है। बराबर क्या है? ये 20 चुकू 80% हो गया, ठीक है मेरे भाई। आप यहां से बिल्कुल इजी तरीके से निकाल सकते हो मेरे भाई, क्योंकि हमने अभी आपको बताया था कि एक्सपेंडिचर और सेविंग को जोड़ के ही हमारी क्या बनती है? इनकम बनती है। तो मेरे भाई यहां पर कितना हो जाएगा? एक्स कितनी वैल्यू हो जाएगी? 80 में से 30 उधर घट जाएगा, तो 50% हमारी क्या हो गई मेरे भाई? ये हमारी सेविंग हो गई, ठीक है। तो बचत में कितने परसेंट की बढ़ोतरी हुई? तो हमारा 50% की बढ़ोतरी हुई मेरे भाई। 1 से 2 सेकंड में आप इसको जल्दी से कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल यह पूछा जा रहा है आपके पेपर में मेरे भाई, आपको बताना है इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। यदि
एक्स प्लस 1/x की वैल्यू हमको 7 देके रखी थी उसने पेपर में, और x बड़ा है u 0 से, तो हमसे बोला है x माइनस 1/x का धनात्मक मान ज्ञात करना है मेरे भाई। ज्यादातर बच्चों को जो सवालों में पेपर में दिक्कत हुई है वही सवाल मैं करवाने वाला हूं आपको, ठीक है। लल्लू पल्लू सवाल हम नहीं करवाएंगे। बताइए मेरे भाई इसका आंसर क्या होगा। देखिए मेरे भाई, अब इस सवाल को भी हम 1 से 2 सेकंड में उड़ाएंगे। जिन बच्चों को ट्रिक नहीं पता रहती उनको बहुत ज्यादा समस्या आती है इसमें। मेरे भाई जब भी हमसे बोले कि x प्लस 1/x की वैल्यू कुछ देके रखे, जैसे यहां पर क्या देके रखी है सर, 7 देके रखी है, और हमसे निकालने का क्या बोला है सर, उसने उसने हमसे निकालने का बोला है सर आप ये बताइए कि x माइनस 1/x इसकी वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो मेरे भाई कुछ भी नहीं करना है, जब भी प्लस से माइनस में जाते हैं तो आपको मेरे भाई रूट लगा देना है। क्या लगा देना है, रूट लगा देना है। सीधी सीधी बात है मेरे भाई, है ना। और जो भी हमको वैल्यू देके रखी है, जैसे यहाँ पर वैल्यू क्या देके रखी, 7, तो 7 का स्क्वायर -4 कर देना है। सिंपल सी बात है मेरे भाई, ठीक है। तो देखो जरा, 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा सर, 49 हो जाएगा। 49 माइनस 4 क्या हो जाएगा सर, ये रूट में 45 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको और सिंपल वे में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। 45 का मतलब क्या होता है, 9 5 45 होता है, 9 गुणा 5, तो 9 बाहर निकलेगा सर, 3 बाहर आ जाएगा, और यहाँ पर रूट में 5 बचेगा। आंसर क्या हो जाएगा, 3√5 हो जाएगा, जो कि मेरे भाई ऑप्शन सी में देके रखा है। 1 से 2 सेकंड में आप ये सवालों को उड़ा सकते हैं मेरे भाई, अगर आपको शॉर्ट ट्रिक्स पता है। वीडियो को लाइक करना आपका काम है मेरे भाई, कंटेंट जोरदार मिलेगा और पेपर में नंबर ऑटोमेटिक बढ़ेंगे अगर आप हमारी पूरी क्लासेस देखते हो, आज की भी और आज के पहले के भी मेरे भाई, ठीक है। चलिए, क्योंकि डेली एनालिसिस आपको मेरे भाई जो पेपर में लेटेस्ट कठिन कठिन सवाल आ रहे हैं उनको पढ़ा रहे हैं हम। अब देखिए अगला सवाल पेपर में आया है, एक्स माइनस वाई कोष्टक में एक्स प्लस वाई, फिर कोष्टक में एक्स प्लस वाई स्क्वायर, फिर एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 किसके बराबर है मेरे भाई, ये पेपर में पूछा गया है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन भी मेरे भाई बहुत इजी है, फार्मूला जिसको पता है या वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हो आप, ठीक है। ए माइनस बी ए प्लस बी मेरे भाई, सिंपल सी बात है, यहाँ पर इनका गुणा होगा, तो आप इसका आंसर डी आएगा। आप लोग मेरे भाई जिनको आता है इसके मेथड के साथ आप आंसर देना, मतलब फार्मूले जो मेरे भाई फार्मूले से करेंगे वो फार्मूला बताना, और जो वैल्यू पुटिंग से करेंगे वो वैल्यू पुटिंग बताना, क्या पुट होगा यहाँ पर। बाकी बहुत इजी क्वेश्चन है मेरे भाई, आप वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हो, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल पर। रेलवे ग्रुप डी का मेरे भाई सिलेक्शन बेस चल रहा है, और यहाँ पर आपको क्लासेस नोट सब कुछ मिल रहा है, और दोनों टीचर्स मेरे भाई रेलवे निकाले हुए हैं, है ना। यूट्यूब चैनल दिव्यांशु कोश मैथ्स को सब्सक्राइब भी कर लेना है, और सिलेक्शन बेच मेरे भाई आपको पेपर आपका पक्का फंसेगा, डाउनलोड कर लेना ऐप दिव्यांशु कोश मैथ्स मेरे भाई। यहाँ पर आपको सिलेक्शन बेच मिल रहा है, जो अभी लेते हैं तो मेरे भाई मात्र उनको 299 रुपए में पूरे नोट्स क्लास सब कुछ मिल रहा है यहाँ पर, ठीक है। जो स्पेशल चीजें पेपर में आ रही है वही यहाँ पर पढ़ाई जा रही है। चलिए आगे चलते हैं मेरे भाई, नोट्स वगैरह भी वहां पर मिल जाएंगे आपको, और ये सब कुछ आपको दिव्यांशु कुश मैथ्स एप्लीकेशन पे आपको मिल रहा है मेरे भाई। हजारों लोग ले चुके हैं, फिर भी अगर कोई न्यू स्टूडेंट है तो उनको बताना दायित्व है, इसके लिए मेरे भाई दिव्यांशु कुश मैथ्स ऐप की लिंक कमेंट सेक्शन में। अगला सवाल ये है मेरे भाई, ठीक है, बताइए इसका आंसर। इसका आंसर बताइए, एक्स माइनस वाई कोष्टक बंद, फिर एक्स प्लस वाई, फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कोष्टक में, फिर एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 मेरे भाई किसके बराबर है, जल्दी से बताइए कमेंट सेक्शन में इसका आंसर। शायद ये सवाल मेरे भाई रिपीटेड है, पिछला जो क्वेश्चन था वही है ना। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है क्या होगा, और बिल्कुल मेथड के साथ। चलिए अगला सवाल ये है मेरे भाई, देखिए क्या है, 6.25% वार्षिक ब्याज की दर से 5,000 रुपए, कितने बेटा, 5,000 रुपए की राशि के लिए 5 फरवरी 2017 से 19 अप्रैल 2017 तक मेरे भाई साधारण ब्याज ज्ञात करना है। और इस तरीके के सवाल बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम दे रहे हैं पेपर में, क्योंकि उन्होंने क्या है बेसिक बेसिक पढ़ लिया मेरा भाई, वहां पर थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन आ रहे हैं,
और जो ट्रिकी क्वेश्चन नहीं करके जा रहा है मेरे भाई वो पेपर खराब कर रहा है, इस बात को मान लीजिए। ठीक है, जल्दी से इसका आंसर देना है मेरे भाई, क्या होगा। अब मेरे भाई इस टाइप के सवाल को भी आप 2-3 सेकंड में लगा सकते हो, मैंने पहले भी करवाया था, पर मैं आज आपको कभी आपका पेपर में मेरे भाई पैटर्न चेंज हो जाए तो किस तरीके से हैंडल करना है उसको भी संभाल लेना। देखिए वो भी सिखा देता हूं। 5 फरवरी 2017 से 19 अप्रैल 2017, मेरे भाई ये लीप ईयर है क्या? नहीं। पर जब भी लीप ईयर वाला क्वेश्चन आए मेरे भाई, वहां पर डिफरेंस होता है 61/366 करना है, सीधा सीधा 1/6 काटोगे, 1/6 होता है तो 1/6 निकाल देना है। ठीक है, जब भी लीप ईयर हो यहाँ पर, तो मेरे भाई नॉर्मल ईयर, तो नॉर्मल ईयर में ये 73 के मल्टीपल चलते हैं, 73 दिन का डिफरेंस होता है, कभी 73 से नहीं आया तो 146 देख लिया, 146 से नहीं आया तो 219, इसका मेरे भाई मल्टीपल चलता है। अब 73 दिन के हिसाब से मेरे भाई जब 73 का अपन देखेंगे तो ये 1/5 होता है, 146 का 2/5, 219 का 3/5, आप कैलकुलेशन खत्म कर सकते हो। अब यहाँ पर मेरे भाई साधारण ब्याज याद करना है, तो 5000 का सबसे पहले क्या निकालना है हमको सर, 5000 का हमको निकालना है 6.25%। ठीक है, अब देखो आप बिल्कुल इजी तरीके से कर सकते हो, ये परसेंटेज से मेरे भाई 2 जीरो खत्म हो गया, 50 से गुणा करना है 6.25 में। अब मेरे भाई 50 से गुणा करेंगे तो कठिन होगा सवाल, इसके लिए 100 से गुणा कर लो, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट हट जाएगा तो सिर्फ 625 बचेगा। मैंने 100 से गुणा करा, पर वापिस हमको 50 से ही करना है, अपने को करना तो 50 से ही था, तो 2 से भाग दे दो, ये हो गए 50 से गुणा, मेरे भाई कैलकुलेशन खत्म हो गई। ठीक है, काट दो सीधा सीधा, 2 3 6, 2 एकम 2, है ना। आप रुको रुको रुको, अभी और कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, नहीं तो हम एक और चीज कर सकते हैं यहाँ पर। उसने क्या बोला, हमको तो आखिरी में करना ही है 1/5 निकालना ही है, तो यहीं से 1/5 निकालो, क्योंकि 625/2 यहाँ से कट भी जाएगा। तो 5 से मेरे भाई 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 25, और 125 का आधा क्या होता है 62.5, 62.5 कहाँ लिखा है, ऑप्शन है मेरे भाई। कैलकुलेशन को इजी करना भी आपको सिखाया जा रहा है, वीडियो को लाइक करना। आगे चलते हैं मेरे भाई अगले सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, यदि ए की वैल्यू मेरे भाई कितनी है 2022 है, बी की वैल्यू क्या है 2021 है, सी की वैल्यू क्या है सर 2020 है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए का मान क्या होगा? जल्दी से बताइए मेरे भाई इसका आंसर क्या होगा। आपके नंबर बूस्ट हो रहे हैं मेरे भाई, बस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करने से होगा क्या कि आपको डेली अपडेट मिलते रहेंगे और क्लासेस मिलती रहेंगी। आपको रेलवे निकल ही जाएगा मेरे भाई, हमारी क्लास देखते रहो बस। अब देखिए मेरे भाई इस टाइप का सवाल ही बहुत पूछा जा रहा है, पर जो बच्चों को ट्रिक पता है वो जल्दी आंसर ला रहे हैं। यहाँ पर डिफरेंस देखिए मेरे भाई, यहाँ पर एक का डिफरेंस है 2021 और 2022 में भी एक का डिफरेंस, मतलब कभी बढ़ते क्रम में दिखे ऐसा 2020 2021 2022 मेरे भाई। और आपसे ये चीज पूछे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, फिक्स पैटर्न का सवाल आ रहा है पेपर में। आपको मेरे भाई कुछ भी नहीं करना है, ट्रिक लगा देना, जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ ध्यान रखना, ये ट्रिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सीधा सीधा 3k² कर देना है, क्या कर देना 3k²। मेरे भाई हमेशा मल्टीपल 3 के मल्टीपल में ही आंसर होता है। अब यहाँ पर के की वैल्यू क्या होगी, डिफरेंस, डिफरेंस 1 है, 1 का स्क्वायर, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 × 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा सर। और ऑप्शन 3 का मल्टीपल डायरेक्ट भी मार सकते थे, 3 ही, एक ही ऑप्शन में 3 दिख रहा है, तो मेरे भाई यही हमारा आंसर हो जाएगा। एसएससी जीडी भी हमने निकाल रखा है मेरे भाई, आपको एसएससी जीडी के सिलेक्शन नोट्स चाहिए, हजारों बच्चे ले चुके हैं, फिर भी अगर नए बच्चे हमारे वीडियो देख रहे हैं तो सिलेक्शन नोट्स मेरे भाई अभी मात्र इस क्लास के बाद 1 घंटे, इस क्लास के खत्म होने के बाद 1 घंटे बाद मेरे भाई आपको ये 1 घंटे तक 299 रुपए मिलेंगे। उसके बाद वापिस इसकी फीस मेरे भाई 499 कर दी जाएगी। इसमें आपको सभी सब्जेक्ट के नोट्स मिल रहे हैं, मैथ्स के, रीजनिंग के, जीके जीएस के, फिर हिंदी के भी और इंग्लिश के भी मेरे भाई। अगर आप इंग्लिश अटेम्प्ट कर रहे हैं तो इंग्लिश के भी नोट्स, हैंड रिटन नोट्स मिल रहे हैं मेरे भाई। बस यही पढ़ लो मेरे भाई, 100% सिलेक्शन सामग्री, हमने भी सिलेक्शन लिया, आपको भी सिलेक्शन दिलवा देंगे मेरे भाई। सब कुछ कहाँ मिल रहा है, ये सब कुछ आपको दिव्यांशु कोश मैथ्स एप्लीकेशन पे मिल रहा है। आप जैसे ही हमारे प्ले स्टोर पर जाएंगे या कमेंट सेक्शन में आप देखेंगे तो मेरे भाई दिव्यांशु कोश मैथ्स आपको ये दिख जाएगा, दिव्यांशु कोश मैथ्स के नाम से हमारी ऐप है। चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल पर। ठीक है, यदि टेन थीटा की वैल्यू मेरे भाई क्या है, टेन थीटा की वैल्यू हमारी 7/4 देके रखी उसने, और हमसे बोल रहा है 4 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अपॉन 4 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा का मान क्या है? बताइए मेरे भाई, जल्दी से इसका आंसर निकाल के देना है आपको। मेरे भाई ये सवाल में कुछ गड़बड़ी है जो स्टूडेंट ने भेजा था, है ना,
अगर आप लोगों के इसके आंसर आते हैं, वैसे ये पैटर्न मेरे भाई अलग तरीके से, यहाँ पर ये पैटर्न अलग तरीके से पूछा गया है, जबकि क्वेश्चन में ही मिस्टेक है मेरे भाई, ठीक है, ये क्वेश्चन में ही मिस्टेक है, आपको इसको दिमाग नहीं लगाना है, वैसे ये सवाल गलत पूछा गया है पेपर में। चलिए आगे चलते हैं मेरे भाई, क्या है फिर, निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात करना है, तो इसका व्यंजक का मान आपको निकालना है मेरे भाई, क्या होगा इसका मान, जल्दी से कमेंट करें क्या होगा इसका मान। मेरे भाई इस टाइप के सवाल को बिल्कुल इजी तरीके से आप कर सकते हो, और ये पैटर्न भी आपको शॉर्टकट ट्रिक से बता देता हूं मैं। यहां पर क्या है मेरे भाई, 1 प्लस साइन थीटा है, तो आपको इस टाइप के सवालों में मेरे भाई कुछ नहीं करना रहता है, ये ऐसा कैसे ही बाहर आ जाता है, बस 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है। और अगर ये मेरे भाई साइन थीटा के साथ है माइनस में, तो ये कॉस थीटा हो जाता है, क्या हो जाता है, कॉस थीटा। अब मेरे भाई इतना तो आपको समझ में आ चुका होगा, इसके बाद आपको सब कुछ क्लियर हो चुका होगा मेरे भाई। अब यहाँ पर ऑप्शन कुछ अलग तरीके से दिए गए, तो आपको इतना तो मेरे को भाई, मेरे भाई कोई भी दिमाग लगा लेगा। यहाँ पर फिर क्या होगा मेरे भाई, कुछ भी नहीं, ये कॉस थीटा का 1 में भाग होगा, तो ये क्या हो जाएगा सर, ये सेक थीटा हो जाएगा, सिंपल सी बात है, सेक थीटा हो जाएगा। और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाएगा सर, ये प्लस टेन थीटा हो जाएगा, सबको मालूम है ये तो टेन थीटा हो जाएगा, ये सेकंड वाला नहीं पहला वाला आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, देखिए सवाल क्या है, सरलीकरण है ना, सरलीकरण करना है हमको, ये क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए प्लस रूट 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा मेरे भाई। देखिए अब ये सवाल भी मेरा भाई कॉमन क्वेश्चन है, इसको भी आप बिल्कुल आसान तरीके से कर सकते हो। देखो यहाँ पर क्या है, ये क्या हो जाएगा, प्लस वाला है ना, तो सेक थीटा प्लस, है ना, सेक थीटा प्लस टेन थीटा हो जाएगा, सिंपल सी बात है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। और आगे क्या हो जाएगा उधर वाला, तो ये प्लस सेक थीटा माइनस टेन थीटा हो जाएगा मेरे भाई, काटो पीटो, है ना, तो 10 से 10 कट जाएगा, सिंपल सी बात है, दिख ही रहा है, ये 10 से 10 कट जाएगा भैया, तो ये क्या बचेगा, सेक थीटा एक और एक ये सेक थीटा, मतलब 2 सेक थीटा, और ए है मेरे भाई, क्वेश्चन में क्या है, ए है, तो 2 सेक थीटा ए आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है मेरे भाई, ये बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आपको मेरे भाई क्वेश्चंस की ट्रिक देख लेना है, और यही ट्रिक पेपर में फॉलो करना है, आपके नंबर ऑटोमेटिक बढ़ जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं मेरे भाई, रेलवे ग्रुप डी सिलेक्शन बैच आपका आ गया है, पेपर आपका पक्का फंसेगा मेरा भाई, ऐप डाउनलोड कर लेना दिव्यांशु कुछ मैथ्स। यहाँ पर आपको जो पेपर में आ रहा है सिर्फ वही चीजें पढ़ाई जा रही है, दुनिया भर की चीजें नहीं, कम चीजें पढ़ना है और सिलेक्टेड चीजें पढ़ना है, जो पेपर में आ रही है वही पढ़ना है। तो मेरे भाई आपको नोट्स वगैरह सब कुछ हमारे ऐप पे मिल रहा है, दिव्यांशु कुछ मैथ्स, सब बच्चे ले चुके हैं, फिर भी अगर नए बच्चे वीडियो देखते हैं तो इसके लिए आपको जानकारी दे रहे हैं मेरे भाई। अभी के लिए इस क्लास को जैसे ही एंड होगी, मात्र 299 अगले 1 घंटे के लिए रहेगा, उसके बाद वापस 499 रुपए इसकी फीस कर दी जाएगी। दिव्यांशु को उस मैथ्स एप्लीकेशन पे सब कुछ मिल रहा है। चलिए आगे चलते हैं मेरे भाई अगले सवाल पर। यदि x प्लस एक्स अपॉन वाई बराबर कॉट थीटा है, जहां थीटा एक न्यून कोण है मेरे भाई, तो कोसेक थीटा की हमें वैल्यू बताना है, बताइए इसका आंसर क्या होगा मेरे भाई। देखिए मेरे भाई सिंपल सी बात है, उसने एक्स अपॉन वाई की वैल्यू अपने को क्या देके रखी है, कॉट थीटा देके रखी, मतलब कॉट थीटा की वैल्यू देके रखी है उसने, सिंपल सी बात है। तो कॉट थीटा की वैल्यू देके रखी है, एक्स अपॉन वाई देके रखी है मेरे भाई, है ना। अब यहाँ पर आप देखोगे मेरे भाई, राइट एंगल ट्रिंगल बनाएंगे, तो यहाँ पर थीटा हो गया, ये हमारा कॉस थीटा क्या होता है मेरे भाई, सबको मालूम है, ठीक है, ये बेस की वैल्यू होगी और ये हमारी लंब की वैल्यू हो गई मेरे भाई, है ना। तो ये आधार एक्स हो गया और लंब वाई हो गया, है ना। कर्ण हमारा क्या हो जाएगा मेरे भाई, पाइथागोरस लगाओगे तो रूट अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो कोसेक थीटा की वैल्यू निकालना है। अब कोसेक थीटा की वैल्यू निकालना है तो मेरे भाई सबको मालूम है क्या हो जाएगी सर, कर्ण बटे क्या हो जाएगा, लंब। तो अब देखो कर्ण कहाँ दिख रहा है, ऊपर, ऊपर दिखना चाहिए, ये भी आंसर नहीं होगा, ये आंसर हो सकता है, और नीचे लंब ये दिख रहा है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा मेरे भाई, क्योंकि कोसेक थीटा हमको वैल्यू पूछी थी, सिंपल सा क्वेश्चन था मेरे भाई। ठीक है, अगला सवाल, अगला सवाल ये है आपके सामने, एबीसी
ए बी सी ने क्रमशः 76 रुपये, 37 रुपये और 52 रुपये के अनुपात में धनराशि निवेश की। यदि वर्ष के अंत में उन्होंने उन्होंने मेरे भाई 3850 रुपये का कुल लाभ अर्जित किया तो बी और सी के हिस्से के बीच कितना अंतर होगा मेरे भाई। बी और सी के बीच में अंतर पूछा है, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा मेरे भाई। अब ये क्वेश्चन आप ध्यान से देखेंगे मेरे भाई, ये 3850 है टोटल इनकी राशि। तो एक तरीके से ये क्या है मेरे भाई, है ना, अगर आप यहाँ पर गुणा करते हैं 110 गुणा क्या हो जाएगा ये मेरे भाई, 110 गुणा 350, हाँ बिल्कुल, ये 350 गुणा 110 है एक तरीके से मेरे भाई। जब आप इसका गुणा करोगे 350 गुणा 110, ठीक है, हाँ सही हो रहा है गुणा, 350 गुणा 110, है ना, हाँ भाई लगभग लगभग वही है ना, एक जीरो भी हटा दें तो मतलब 35 का ही गुणा हो रहा है कुछ यहाँ पर मेरे भाई। 35 में हमारा क्या आता है, 7 आता है, क्या आता है 7। 7 से कटने वाला ये नंबर है क्या, नहीं ये नहीं कट रहा है। 7 से ये कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है। 7 से ये कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है। डी वाला बिल्कुल 7 से कट रहा है मेरे भाई। आप 1 से 2 सेकंड में इस तरीके से भी मार सकते हैं उस सवाल को। चलिए अगला सवाल ये है मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 1352 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी मेरे भाई, है ना, किसी खंबे को 169 सेकंड में पार करती है तो रेलगाड़ी द्वारा 256 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में लिया गया समय ज्ञात करना है। जल्दी से बताना मेरे भाई टाइम क्या होगा। कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए ओपन है, बताइए। अब देखिए मेरे भाई यहां पर सवालों को देखते हैं अपन। तो यहां पर क्या है, 1352 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी, मतलब कितनी मीटर है, 1352 मीटर है सर। पहली चीज तो ये देख रखी उसने। और कितना समय लग रहा है सर, उसको लग रहा है 169 सेकेंड लग रहा है, मतलब टाइम लग रहा है उसको 169 सेकेंड। फिर आगे बोल रहा है रेलगाड़ी द्वारा मेरे भाई 256 मीटर, है ना, कितना है 256 मीटर, रेलगाड़ी द्वारा 256 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में लगने वाला समय बताना है। अब जरा इधर देखिए मेरे भाई, लगने वाला समय, तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर एक चीज दिखेगी आपको मेरे भाई, ये कितने टाइम्स हो रहा है, ये 8 बार गुणा हो रहा है। 169 अठे क्या होता है, 169 अठे होता है मेरे भाई 1352। तो यहाँ भी मेरे भाई जो राशि होगी वो भी 8 गुना ही हो रही होगी। जब ऊपर 8 गुना है तो यहाँ भी 8 गुना ही होगी, सिंपल सी बात है। तो ये राशि निकालने के लिए 8 से इसमें भाग देंगे, 8 तिरी 24 हो जाएगा, ठीक है, 8 दूनी 16, मतलब यहाँ पर 32 होगा और यहाँ पर 169। मेरे भाई टोटल समय कितना हो रहा है यहाँ पर देखो, 9 2 11, 6 3 9 और 1 10, 1 और 1 2, 201 सेकेंड लगेंगे मेरे भाई, है ना। तो सेकेंड में कितना समय लगेगा, 201 सेकेंड लगेगा मेरे भाई। आप डिटेल में करोगे सवालों को, पर जो मैं बता रहा हूं ये ट्रिक्स फॉलो करोगे तो पेपर में मेरे भाई जल्दी आप आंसर लाओगे और बिना कंफ्यूजन के आंसर लेके आओगे। आगे चलते हैं मेरे भाई, एसएससी जीडी 2025 के भी सिलेक्शन नोट्स मिल रहे हैं, जिसमें मेरे भाई आपको कम पढ़ना है, सिलेक्टेड पढ़ना है, जो पेपर में आएगा वही पढ़ना है, दुनिया भर की चीज नहीं पढ़ना है और इंपॉर्टेंट चीज पढ़ना है मेरे भाई। हमने भी पेपर निकाला है, आपका भी निकलेगा, सब कुछ आपको कहाँ मिल रहा है, तो बस यही पढ़ लो। 100% सिलेक्शन सामग्री इस क्लास के अगले 1 घंटे तक 299 रुपए में ये नोट्स रहेंगे, उसके बाद वापिस 499 रुपए इसकी फीस हो जाएगी। लिमिटेड टाइम, लिमिटेड लोगों के लिए ऑफर है, पूरा सिलेबस कवर है यहाँ पर, सभी सब्जेक्ट के हैंड रिटन नोट्स मिल रहे हैं और हजारों बच्चे ले चुके हैं। नए बच्चे अभी फायदा ले सकते हैं, बाद में इसकी प्राइस बढ़ जाएगी मेरे भाई। दिव्यांशु कुश मैथ्स एप्लीकेशन पे आपको सब कुछ मिल रहा है। चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल जो है मेरे भाई ये है आपके सामने, एक दुकानदार, ठीक है, देखिए क्या है सवाल, एक दुकानदार अपने माल को 20% की हानि पर बेचने का दावा करता है, लेकिन गलत वजन का उपयोग करता है और 30% लाभ कमाता है, ठीक है। फिर आगे बोल रहा है 1 किलो के लिए वह जो वास्तविक वजन है ना दशमलव के एक स्थान तक सही उपयोग करता है वह क्या है, बताइए मेरे भाई जल्दी से इसका आंसर। देखिए मेरे भाई अब ये सवाल को भी हम सिंपल तरीके से खत्म कर सकते हैं। क्या बोल रहा है, एक दुकानदार अपने माल को 20% की हानि पर बेचने का दावा करता है। 20% मतलब 1/5, 5 से 1 की हानि, मतलब ये कितना हो गया सर, 5 से ये 4 हो गया, ठीक है। आगे देखिए, लेकिन गलत वजन का उपयोग करता है, गलत वजन का उपयोग कर रहा है भैया, 1 से y हो गया, ठीक है। अब देखिए क्या बोल रहा है, और 30% का लाभ कमा रहा है, लाभ 30%, 3/10, 10 पे 3 का लाभ, तो 10 से ये कितना हो गया सर, ये 13 हो गया।
सिंपल सी बात है, अगर ये 5 से मेरे भाई 10, ये 2 बार कट जाएगा और ये 4 का गुणा यहाँ 2 में होगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा मेरे भाई, सिंपल सी बात है। और यहाँ 1 है तो 1 का गुणा यहाँ 13 में होगा, 13 गुणा तो 13 एकम 13 हो जाएगा। अब मेरे भाई मैं अगर मानूं तो 1000 किलोग्राम की बात हो रही है, कितने की बात हो रही है, 1000 की। तो ये क्या गुणा हो रहा होगा सर, 1000 बटे में 13 गुणा हो रहा होगा। अब यहाँ पर अगर 1000 बटे में 13 हो रहा तो यहाँ भी 1000 बटे में 13 ही होगा। गुणा करेंगे 8 में तो ये 8000 बटे 13 हो जाएगा, 8000 बटे 13 काटेंगे मेरे भाई, है ना, 13 छंग 78, तो 6 वाले आंसर आएंगे। ये भग जाए यहाँ से, ये भी भग जाए यहाँ से, 2 ऑप्शन बचे, है ना, 13 एकम 13, 61 वाला आंसर होगा, 61 यहाँ भी है मेरे भाई, है ना। फिर ये कितना हो गया अपना 7, हाँ 13 पंजे 65, 615 वाला आंसर आएगा, 619 से भग जाए यहाँ से, आंसर हो गया ए वाला मेरे भाई। सिंपल तरीके से आप खत्म कर सकते हो। अगला सवाल ये पूछा जा रहा है आपके पेपर में मेरे भाई कि 7 की पावर 103 का इकाई का अंक है, जल्दी से बताइए इसमें इकाई का अंक क्या है मेरे भाई। बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको शॉर्ट में निपटाना है सवालों को मेरे भाई, वहां पर समय नहीं भरना है पेपर में। अब मेरे भाई ऐसे सवालों में कुछ नहीं करते हैं, इकाई का अंक पूछा है तो लास्ट की 2 डिजिट पकड़ो पावर की, यहाँ पर क्या है 0.3 और इसमें 4 से भाग दो, तो 4 से भाग देंगे मेरे भाई, सिंपल सी हमारा क्या आएगा 3 ही आएगा इकाई का अंक यहाँ पर। अब 7 की पावर 3 रख देना है, 7 की पावर 3 मतलब 343 होगा सर, तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा 3, करने की जरूरत ही नहीं थी, वैसे तो आपको पता ही था मेरे भाई। चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल पर। अगले सवाल पे चलते हैं, यदि ए की वैल्यू 21 देके रखी है, बी की वैल्यू सर उसने 19 देके रखी है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन ए क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू पूछी है मेरे भाई, बताइए इसका आंसर जल्दी से। अब मेरे भाई ये सवाल पेपर में बहुत पूछा जा रहा है और बच्चों को पता ही नहीं है कि इसको 1 से 2 सेकंड में खत्म कर सकते हैं मेरे भाई। जब भी इस फॉर्मेट में सवाल आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन ए क्यूब माइनस बी क्यूब, मेरे भाई सब कुछ फार्मूला लगाने के बाद आखिरी में बचता ही कुछ नहीं है, 1 अपॉन ए माइनस वी कर देना। इसकी शॉर्टकट ट्रिक बता रहा हूँ, आप पूरा फार्मूला लगाओगे जब भी ये चीज लेके आओगे मेरे भाई, तो जब भी इस पैटर्न में सवाल आए आपको 1 अपॉन ए माइनस बी कर देना, दोनों को घटा देना, तो यहाँ पर 2 बचेगा, 1 अपॉन 2 होगा, खत्म सवाल मेरे भाई। वीडियो को लाइक करना आपका काम है, मेहनत करना हमारा काम है मेरे भाई। आपके लिए शानदार कंटेंट लेके आएंगे जो आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा और जैसा आप सोच भी नहीं सकते। चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल पर मेरे भाई। P एक वर्ग का परिमाप है और D वर्ग का विकर्ण है मेरे भाई, ठीक है, तो सही संबंध का चयन करना है, जल्दी से बताइए, संबंध बनाइए इनका मेरे भाई, है ना, कौन कौन संबंध बनवाएंगे इनका, जल्दी से बताइए। अब देखिए मेरे भाई ये सवाल भी कुछ नहीं है, P एक वर्ग का परिमाप है ना, तो वर्ग का परिमाप क्या होता है सर, सबको मालूम है। वर्ग का परिमाप सर बहुत बड़ी चीज नहीं है, वर्ग का परिमाप हर बच्चे को मालूम है क्या होता है, 4a। अब वर्ग का परिमाप है तो इसको बराबर है P लिख दिया पैरामीटर, ठीक है। और आगे क्या बोल रहा है, तो यहां से अगर सबसे पहले बात करूं, हम अगर बात करें 4a बराबर P हो गए, हमसे बोल रहा है D वर्ग का विकर्ण है, ठीक है। वर्ग का विकर्ण क्या होता है ना, √2a होता है, क्या होता है मेरे भाई, है ना, या फिर a√2 भी बोल सकते हो या √2a भी बोल सकते हो, ये विकर्ण होता है। अब हमसे क्या बोल रहा है, सही संबंध बताना है। सबसे पहले बात करें मेरे भाई, a की वैल्यू अपन को यहाँ पुट करना पड़ेगा, तो a की वैल्यू निकाल लेते हैं। a की वैल्यू कैसे निकलेगी, बराबर में ये 4 नीचे चले जाएगा, p अपॉन 4 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर मैं a की जगह पर रखूँ, यहाँ पर देखो तो ये क्या हो जाएगा, p अपॉन 4 हो जाएगा, √2 हो जाएगा, बराबर में d हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। तो सर अब यहां से √2 से ये 4 कितने टाइम्स, सर ये 2√2 टाइम्स कट जाएगा, है ना, और ये 2√2 का गुणा हो जाएगा इधर d तरफ, तो p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, 2√2d हो जाएगा, सिंपल सी बात है मेरे भाई। और जिस भी ऑप्शन में अपने को ये दिखेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, ये यहाँ पर ऑप्शन डी दिख रहा है ना, p बराबर 2√2d। खत्म मेरे भाई, आपको इजी तरीके से खत्म कर सकते हो सवालों को। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 1 से 10 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं से विभाज्य है, दोनों शामिल है इसमें, जल्दी से बताइए मेरे भाई इसका आंसर क्या होगा। अब ये सवाल को देख के बच्चे छोड़ के आए हैं पेपर में मेरे भाई, मैं इस सवाल को अगर आपसे बोलूं पेन में नहीं उठाऊं, दिमाग चला के ही करने की आपको सिखा दूं ऐसी टेक्निक, तो कैसा रहेगा, बिल्कुल सर
अगर ये चीज अच्छी लगती है तो लाइक और सब्सक्राइब करना, वरना अनसब्सक्राइब कर देना मेरा भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए यहाँ पर क्या है, 1 और 10 की बात कर रहे हैं, सभी प्राकृतिक संख्याओं विभाज्य और दोनों शामिल है, मतलब 1 भी शामिल है और 10 भी शामिल है। तो 10 शामिल है तो मेरे भाई वही नंबर आंसर होगा ना जिस जो 10 से कटेगा। ये भग जाए, यहाँ पर 8 है, भग जाए यहाँ पे 4 है, भग जाए यहाँ से, 2 ऑप्शन में से कोई सा आंसर होगा, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पर 1 से 10 तक की बात करूं तो यहाँ पे 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, ऐसे ऐसे मेरे भाई 10 तक की बात हो रही है तो 3 भी आएगा बीच में। और 3 से कटने वाला नंबर 1 ये कट जाएगा, 3 का डिविजिबल रूल सबको मालूम है, ये पूरा 5 2 7 7 2 9 बी वाला आंसर हो जाएगा मेरे भाई, 3 से नंबर 1 ही काटेगा। आपको दिमाग लगाना ही नहीं है, बस ट्रिक्स पता होना चाहिए, अलग नजरिया चाहिए। वीडियो को अब लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना मेरे भाई, कम से कम, है ना। ये मेरे भाई हमारा रेलवे का रिजल्ट है, ये हमारा एसएससी का रिजल्ट है। तो जो बच्चे हमारे पहली बार देख रहे हैं उनको बता रहा हूँ, रेलवे ग्रुप डी सिलेक्शन बेच चल रहा है, सिलेक्शन चाहिए तो मेरे भाई पेपर निकालना है तो सिलेक्शन बेच लेना ही पड़ेगा। और नोट्स वगैरह सब कुछ मिल जाएंगे वहां पर, जिनको नोट्स चाहिए, क्लास चाहिए, सब कुछ। पेपर पक्का फंसेगा, ऐप डाउनलोड कर लेना दिव्यांशु कुश मैथ्स एप्लीकेशन पे, आपको सब कुछ, इस क्लास की पीडीएफ भी वहीं पे मिलती है मेरे भाई, क्योंकि पेपर का एनालिसिस वहीं दे रहे हैं पीडीएफ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। यहाँ पर सिलेक्शन नोट्स आपको एसएससी जीडी के मिल रहे हैं, जिनको एसएससी जीडी निकालना है, हमने भी निकाला है, आपका भी निकलेगा मेरे भाई, बस समय से ले लो। बाद में हजारों बच्चे फिर बोलते हैं सर हमने 1 नंबर से रह गए, 2 नंबर से रह गए, तो मेरे भाई ये 1 नंबर 2 नंबर की कीमत बहुत होती है मेरे भाई, पेपर नहीं निकलता ना, सालों खराब हो जाएंगे। पूरा सिलेबस आपको यहाँ पर मिल रहा है, 100% सिलेक्शन सामग्री मिल रही है, सब चीजें मात्र 299 रुपए में रखी हुई है, क्योंकि हर बच्चा ले पाए। क्योंकि मैं अगर नहीं चाहता कि मेरे भाई 1000 रुपए रख दूं और फिर आप लोग बोलोगे सर, है ना, आपको 299 में 2 लाख के बराबर का कंटेंट मिल रहा है दिव्यांशु कुश मैथ्स एप्लीकेशन पे। चलिए मेरे भाई, और ये सब कुछ कहाँ मिल रहा है मेरे भाई, दिव्यांशु कुश मैथ्स एप्लीकेशन पे जुड़ जाना। पर क्लास अगर डेली चाहिए और पता, क्योंकि सब यूट्यूब क्या करता है, आप तक वीडियो नहीं भेजता है, बाद में भेजता है और आपका नुकसान हो जाता है। तो इसलिए टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाना। लगभग 18,000 प्लस लोग जुड़ चुके हैं मेरे भाई, इसको जल्दी से जल्दी 20,000 तक तो पहुंचाओ, ज्यादा नहीं मांगता हूं मेरे भाई। वीडियो लाइक और सब्सक्राइब करना, एक गरीब व्यक्ति को सपोर्ट करोगे मेरे भाई, आपको अमीरी तक वो अपने साथ लेके जाएगा। जय हिंद, जय भारत। क्लास कैसे लगी कमेंट सेक्शन में बताना, और मेरे भाई दिल जरूर भेजना अगर प्यार करते हो तो। चलिए।